अस्सलाम वालेकुम एवरीवन टू माय चैनल। आज से मैं एक नया सिलसिला स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसके अंदर हम जो है डेली बेसिस पर एक जो डेट होगी, करंट डेट होगी, उसके जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उसके हवाले से उसको डिस्कस कर रहे होंगे कि उसमें कौन कौन से इवेंट्स टेक्स प्लेस हुए हिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा उस डे पर कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज की बर्थडे आती है या उनकी डेथ हुई। तो ये चीज़ हम डिस्कस करें होंगे और ये डेली बेसिस पे वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट। नाउ आई एम प्रॉपरली स्टार्टिंग। तो आज हमारा पहला डे 23 अगस्त है, तो उसके हवाले से हम स्टार्ट करें। सो 23 अगस्त के हवाले से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि जी 1306 में सर विलियम वेलेस इनकी एग्जीक्यूशन हुई थी फॉर हाइट रीजन एट स्मिथ फील्ड लंदन। ये बेसिकली स्कॉटिश नाइट थे और स्कॉटिश इंडिपेंडेंस की जो पहली लड़ाई अगेंस्ट द ब्रिटिश जो कॉलोनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ जो स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंस की पहली लड़ाई या फाइट फॉर फ्रीडम की हुई थी, तो उसको लीड करने वाले सर विलियम वेलेस थे और इनको फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया था 23 अगस्त को 1306 को फॉर द चार्जेस ऑफ हाइट रीजन। और किस जगह पर किया गया था? स्मिथ फील्ड लंदन में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो जापान है वो एंटी जर्मन फोर्सेस का पार्ट था। और 1914 23 अगस्त 1914 को जापान ने डिक्लेयर की थी प्रॉपरली वॉर ऑन जर्मनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इवेंट है ये जी के जापान ने डिक्लेयर्स वॉर ऑन जर्मनी 23 अगस्त 1914। देन 23 अगस्त को वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले 23 अगस्त 1939 को मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट हुआ था बिटवीन नाजी जर्मनी एंड सोवियत यूनियन। तो ये पैक्ट था और इसके तहत जो ईस्टर्न यूरोप था, स्पेसिफिकली पोलैंड का कंट्री और बाकी ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को नाजी इन्फ्लुएंस और सोवियत इन्फ्लुएंस में डिवाइड कर लिया गया था। तो इस हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। और बिकॉज उस टाइम पे जो हिटलर था वो ये चाहता था कि मैं किसी तरह से अभी वेस्टर्न फ्रंट पे फोकस रहे और मेरा जो ईस्टर्न यूरोप में मेरी जो ईस्टर्न जर्मनी की ईस्टर्न साइड पे जो मेरी वेस्टर्न साइड सेफ रहे सोवियत की तरफ से, तो सोवियत के साथ एक उन्होंने अलायंस कर लिया था एक तरह का। और फिर बाद में जब उन्होंने चैनल तक पूरा फॉरवर्ड करके जर्मनी ने पूरी चैनल तक कंट्रोल कर लिया था, फ्रांस को एंड ऑल टुगेदर बेल्जियम नॉर्वे ऊपर तक, तो उसके बाद फिर वेस्टर्न साइड पर ये आए थे और इन्होंने अटैक्स किए थे ऑन द सोवियत फोर्सेस। और इसी हवाले से 23 अगस्त 1942 को फर्स्ट मेजर बैटल विद सोवियत यूनियन, जिसको मतलब फेमस बैटल इस वजह से सोवियत यूनियन से इससे पहले भी फाइट्स होती रही थी नाजी जर्मनी की, लेकिन ये वो बैटल थी जिसने पासा पलट दिया था पूरी वर्ल्ड वॉर टू का। और ये हुई जी बैटल ऑफ स्टेलिंग गार्ड कहते हैं। जोसेफ स्टेलिन जो उस टाइम पे रशियन प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पर ये सिटी था स्टेलिंगार्ड का सिटी। तो 23 अगस्त 1942 की इस वार की लड़ाई स्टार्ट हुई और इस ये बेसिकली टर्निंग पॉइंट बना वर्ल्ड वॉर टू का, कि जिसके तहत जब इस स्टेलिंगार्ड की बैटल में नाजी जर्मनी को डिफीट हुई, तो फिर उसके बाद डिफीट्स फर्दर आती रहीं और जर्मन फोर्सेस जो है उसको सस्टेन नहीं कर सकी और इन दी एंड 1945 में जर्मनी प्रॉपरली हार गया। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद जी 23 अगस्त का ही इवेंट है मार्सिले। ये वर्ल्ड वॉर टू का ही एक इवेंट है। मार्सिले बेसिकली सिटी है फ्रांस का, और एक बहुत बड़े सी साइड से एक चैनल के थ्रू क्रॉस करके जो ब्रिटिश एंड उनके अलाइज थे, अमेरिका भी उसके अंदर शामिल था, कनाडा भी था, उन्होंने पूरा एक बहुत बड़ी फोर्स जो है उसका मूवमेंट की। उन्होंने चैनल क्रॉस की बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन और उसको उन्होंने क्रॉस करके फ्रांस के अंदर लैंड किया, ऐसी लोकेशन पे लैंड किया कि जर्मन्स वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो वहाँ कोशिश की जर्मनी की फोर्सेस ने कि किसी तरह से रोका जा सके, लेकिन उनको ओवर नंबर कर दिया था ब्रिटिश अलाइज ने। और ये 23 अगस्त 1944 को फिर फाइनली ये जो एक्शन बेसिकली इसको डी डे कहते हैं, तो 23 अगस्त 1944 को मार्सिले जो सिटी है फ्रांस का फेमस सिटी है उस पर कब्जा कर लिया अलाइड फोर्सेस ने। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था वो 23 अगस्त 1945 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने रेटिफाई किया। 23 अगस्त 1945 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने रेटिफाई किया था चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। उसके अलावा 23 अगस्त 1990 को आर्मीनिया, जो कि पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था, उसने इंडिपेंडेंस, उसके पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की फ्रॉम सोवियत यूनियन और ऑफिशियली वो 1991 में उनको स्टेटहुड मिल भी गया। इसके अलावा 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW जिसको हम कहते हैं, जो कि इंटरनेट का पोर्टल है, वो ओपन कर दिया गया था पब्लिक के लिए। ये किस डेट को हुआ? ये जी 23 अगस्त 1991 को हुआ था। इसके अलावा एक और बहुत फेमस इवेंट था, वो था जी कजाफी, मोहम्मद कजाफी, जिन्होंने लीबिया पर रूल किया था फॉर
4 डेकेड्स उनका जो रूल है वो प्रॉपरली एंड हुआ जब त्रिपोली और अल अजीजिया पर कब्जा कर लिया रेबल्स ने, जो उनके अगेंस्ट बगावत कर रहे थे। 4 डेकेड्स पर मुहित ये रूल था, जो फाइनली 43 to 44 ईयर्स का जो रूल है कजाफी का, और वो फाइनली ये खत्म हो गया। फिर लेटर ऑन द दिस ईयर जो है कजाफी को कत्ल भी कर दिया गया था। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे रिगार्डिंग 23 अगस्त। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फेमस पर्सनैलिटीज जो कि हिस्ट्री में गुजरी हैं, नियर हिस्ट्री में एंड पुरानी हिस्ट्री में, उनकी जो बर्थ और डेथ के हवाले से नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूँ। जैन जी, फेमस बर्थ एंड डेथ्स की जहां तक बात आती है तो इस हवाले से को ब्राइंट फेमस अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उनकी बर्थ डे है 23 अगस्त 1978 को इनकी पैदाइश हुई। और इसके अलावा इनकी जो डेथ है ये भी रिसेंटली ऑबिचुअरीज में भी आपसे पूछ सकता है, वो एमसीक्यू के 26 जनवरी 2020 में इनकी डेथ होती है। तो 23 अगस्त 1978 को इनका बर्थ है। इसके अलावा क्वीन नूर जो कि जॉर्डन की क्वीन है, जॉर्डेनियन क्वीन है, उनकी बर्थ जो है वो 23 अगस्त 1951 को हुई। इसके अलावा चार्लेस ऑगस्टिन डी कूलम, जिन्होंने कूलम्स ला दिया, एक फ्रेंच फिजिक्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स थे। अब मैं डेथ्स के हवाले से बता रहा हूँ, दो फेमस डेथ, दो फेमस बर्थ मैंने ऊपर बता दी हम, दो फेमस डेथ्स। तो चार्लेस ऑगस्टिन डी कूलम जो है फ्रेंच फिजिक्स थे, और फिजिक्स की दुनिया में इनका बहुत इंपॉर्टेंट नाम था, इन्होंने कूलम्स ला भी दिया। और इनकी जो डेथ है वो 23 अगस्त 1806 को होती है। इसके अलावा एक मैथमेटिशियन थे बड़े फेमस, जर्मन मैथमेटिशियन रेनहार्ड सेल्टन, उनकी 23 अगस्त 2016 को डेथ होती है। ये आज का 23 अगस्त के हवाले से एक शॉर्ट वीडियो थी, ताकि आपको 23 अगस्त के हवाले से हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से पता चल सके। उम्मीद है आपको कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।